सो सबकॉन्शियस माइंड, आप सब लोग जानते हैं व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबकॉन्शियस माइंड आपको मालूम है क्या है? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? या आपने ये सुना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? बुक भी है उसके ऊपर एक, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव रेड दैट बुक। और बहुत सारे लोगों ने ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड शायद एक्सपीरियंस भी किया हो। बट अगर आप पूरी तरीके से मानते हैं कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड और समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो फिर उसके बाद बियॉन्ड दैट आपको मतलब कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को अपने समझ जाए। द अल्टीमेट ट्रुथ जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट सबकॉन्शियस माइंड इज। बट सबकॉन्शियस माइंड हमारे को क्या, हमारे को वी डोंट रियली बिलीव इन इट। ठीक है, किसी ने कुछ बताया, हमने सुना, हमने माना, लेकिन हमें उस हमारा 100% बिलीफ उस पर नहीं है। क्यों नहीं है उस पर बिलीफ? या हम क्यों नहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करते? या हम अगर मानते भी हैं सबकॉन्शियस माइंड कोई चीज है, तो हम उस पर वी आर स्केप्टिकल अबाउट इट। हम 100% उस पर वो नहीं है कि यह हम सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्चुअली काम करता है। few would some of you would believe in it कि हाँ एक्चुअली काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, या मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है सबकॉन्शियस माइंड को काम करते हुए। बट चूंकि हमें नॉलेज नहीं है, चूंकि हमें वी डोंट नो अबाउट सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली, और इसलिए हम जो है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जितनी भी स्टोरी सुनी हमने, या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जितना भी हम जानते हैं, वी डोंट कंप्लीटली बिलीव इन इट। हम बहुत सारी चीजों पे, हमारा सबका अपना अपना फेद है। हम अपने अपने भगवान, अपने अपने इष्ट देव पे, अपने अपने रिलीजन पे, फेथ पे, सब पर अपना बिलीफ रखते हैं। बट अपने सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा बिलीफ उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारा बिलीफ बाकी सब चीजों पर है। सो सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीफ क्यों नहीं है हमारा, या व्हाई डोंट वी बिलीव इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, या इवन इफ वी बिलीव, व्हाई डोंट वी बिलीव इट इन 100%? कोई एक रीजन ये हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड पे ना समझने का या ना मानने का सबकॉन्शियस माइंड को, कि हमें पूरी नॉलेज नहीं है व्हाट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो प्रॉब्ली वी विल स्टार्ट विद दिस, कि इस पूरी सीरीज को हम लोग करेंगे, एंड वी विल प्रॉब्ली आई विल ट्राई एंड डू दिस इन every every Sunday, coming Sundays 9 a.m. and we'll start this series of आपने सबने सुना है जो word power of subconscious mind. Let's make this and let's understand what is power of subconscious mind. उससे पहले let's understand what is subconscious. Power पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम समझे हमारा subconscious mind है क्या। अच्छा, how many of you have seen your mind? किसी ने देखा माइंड क्या होता है? माइंड क्या है? What is mind? Have you seen your mind? माइंड नहीं देखा है, ब्रेन देखा है। ब्रेन देखा, हाँ। So there is a lot of difference between brain and mind. हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है, ब्रेन जो है वो हार्डवेयर। ठीक है, ब्रेन आर टू डिफरेंट एंटिटीज। माइंड इज बेसिकली द सॉफ्टवेयर विच रन्स द ब्रेन, और वाइस वर्सा यू कैन से माइंड। माइंड किसी ने नहीं देखा, माइंड हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा। अगर मैं पूछूं आपने अपना माइंड देखा क्या? आपका माइंड क्या है? माइंड कहाँ है? कहाँ पर है माइंड? अगर हम बोले, किसी को आइडिया की उसकी लोकेशन किधर है अपनी बॉडी में माइंड की? कैन यू टेल मी? कैन एनीवन टेल मी किधर है माइंड की लोकेशन? किधर है? क्योंकि हम पहले माइंड समझेंगे, फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड पे आएंगे। तो पहले माइंड तो समझे क्या है। तो माइंड की लोकेशन, एनीबडी हु हैव ट्रेस्ड कि माइंड कहाँ पर है किसी का? किसी को आइडिया कहाँ पर माइंड है? सर हेड। हाँ, हेड। हमारा जनरली माइंड की हम बात करते हैं तो एकदम से हाथ सर पे जाता है। किसी यहीं का पे ही हम हाथ ऐसे जो पकड़ है, के बैठते हैं ना। हाँ, किसी का सर पकड़ के बैठते, किसी का ऐसे हाथ दिल पे जाएगा कि माइंड से, किसी का हाथ कहीं मतलब। वैसे देखने कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारा एक नहीं माइंड, हमारे जो चक्रास हैं, जो 7 चक्र हैं, ये भी एक एक अपनी अपने तरीके का माइंड है, क्योंकि ये अपने इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं सारी चीजें। जैसे माइंड को हम नहीं देख पाते, ऐसे चक्र को भी नहीं देख पाते कहाँ पर है चक्र। यू कांट फिजिकली लोकेट वेयर द चक्र इज। हाँ, पोजीशन मालूम है कि यहाँ पर है, इधर है, इधर है, वो हमें मालूम है कि थोड़ा चक्रा यहाँ पर है कहीं पे, तो वो ग्लैंड्स को हम कह सकते हैं या कहीं। बट वी कांट रियली से कि दिस इज व्हाट आवर माइंड इज, या सबकॉन्शियस माइंड हमारा ये है, XYZ है माइंड। हमें माइंड ही नहीं पता तो सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से आएगा? मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कैसे बताओ?
तो माइंड, सबसे पहले तो हमें पता करना चाहिए कि माइंड क्या है, माइंड है भी हमारे अंदर कि नहीं है। जैसे टाइम की बात करता हूँ, टाइम आपको मालूम है, टाइम आपने टाइम देखा है, घड़ी में देखा है, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है वो देखा है। और एक दूसरा फिलोसफिकल मतलब है टाइम का, विच इज बेसिकली समय कैसा चल रहा है। तो एक वो फिलोसफिकल मतलब हो गया, और एक टाइम होगा। जैसे टाइम एक कॉन्सेप्ट, वैसे ही माइंड भी एक कॉन्सेप्ट। अगर हम बोले माइंड इज अ कॉन्सेप्ट, साइंस ने तो प्रूव नहीं किया कि माइंड मतलब फिजिकल बॉडी, बायोलॉजी में तो कहीं माइंड आता नहीं है, ब्रेन आता है, सबको सारा फंक्शन ब्रेन का है, माइंड का तो कोई फंक्शन ही नहीं है। बट फिर भी हम सोचते हैं विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, या माइंड की, माइंड इज सेपरेट एंटिटी ऑफ ऑल टुगेदर। तो माइंड को अगर हमने समझना है माइंड क्या है, तो बेसिकली हमारे जो अंदर मन है, जिसको हम मन बोलते हैं, वो हमारा माइंड है। और जिसको हम अंतर मन बोलते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में अगर बोलेंगे तो अंतर मन कह सकते हैं, और माइंड को हम बोल सकते हैं हमारा ओवरऑल माइंड। जो माइंड है हमारा, जो हम सोचते हैं, जो हमारा जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। तो माइंड की अगर हम जनरली बात करें, या माइंड की देर इज नो सच डेफिनेशन ऑफ माइंड, हम ये डेफिनेशन दे, हर किसी की अपनी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है माइंड की, और माइंड का अपना अलग अलग हो सकता है। तो अब हम आते हैं हमारे माइंड के कितने कितने तरीके के माइंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट माइंड्स आते हैं। तो अब कितने तरीके के माइंड हो सकते हैं, ये माइंड जो है बहुत तरीके के हो सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ माइंड का जो है, एक माइंड होगा हमारा, जैसे हमने बोला कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियस माइंड ये हम सबको मालूम है। एक माइंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक माइंड है हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड, एक माइंड है हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियस माइंड, या यूनिवर्सल माइंड कह सकते हैं, यूनिवर्सल माइंड कह लीजिए, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह लीजिए। तो ऐसे कई तरीके की और भी कई सारी डेफिनेशन होंगी जो आप लोगों ने सुने होंगे कहीं ना कहीं, या कोई कॉन्शियसनेस के ऊपर कुछ सुना होगा, या कहीं पर ऐसा कुछ सुना होगा कि इतने तरीके का माइंड है, या माइंड के ऊपर कोई बातचीत सुनी हो। तो माइंड को हम कई जगह प्लेस कर सकते हैं कि कितने माइंड्स हैं हमारे, कितनी जगह हमारा माइंड अवेलेबल है, नहीं है, ये सारी चीजें। अब ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहे, सबकॉन्शियसनेस कहे, कुछ लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारा प्रेजेंट बर्थ है, अनकॉन्शियस माइंड हमारा पास्ट बर्थ। पास्ट बर्थ की जितनी भी हमारी मेमोरीज है वो सारी हमारी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड है। और सारा अनकॉन्शियस माइंड जो है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय द विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हम भगवान कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, इसका कोई भी नाम हम दे सकते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अच्छा हम अभी करंट, हम जो अपने पढ़ाई के मतलब से जो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को एक ही वर्ड मानेंगे, ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर एक अलग है, बट बोथ आर सेम, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड आर सेम। हम इसमें भी पास्ट लाइफ और पास्ट बर्थ की बातें इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे हाँ, एवरीथिंग इज सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सब कुछ, दो पार्ट है हमारे माइंड के। तो माइंड कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज योर कॉन्शियस एंड वन इज योर सबकॉन्शियस। अब ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसमें बहुत बड़ी अ, दो डिफरेंशिएटर, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड, अब जैसे आप अभी सुन रहे हैं मेरी बात, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी कौन सा काम आपका, कौन सा माइंड काम कर रहा है? अभी आपका सुनने सुनने के लिए, सिर्फ सुनने पार्ट के लिए आपका कॉन्शियस माइंड का काम कर रहा है। लेकिन उसको समझने के लिए, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड काम, समझने के लिए क्या, कैसे काम कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड? क्योंकि हमारा सबका, आप हर इंसान, जैसे मैंने कुछ भी वर्ड बोला, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग टू इट। हर किसी का मतलब, हर एवरीबडी विल एसोसिएट अ डिफरेंट मीनिंग विद कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कि उसका अपनी जो उसको अपनी डेफिनेशन उसके मन में है, उसके हिसाब से उसको वो समझ में आएगा कि क्या मतलब है कॉन्शियस का, क्या मतलब है सबकॉन्शियस। वो अपने मतलब से कैसे समझ में आएगा? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। क्या डेफिनेशन होंगी मेमोरी, उसकी मेमोरीज में स्टोर्ड है, उसके बाकी सब चीजों में स्टोर्ड है वो चीज, कि उसका डेफिनेशन क्या होगा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये दो चीजें हो गई, एक हो गया कॉन्शियस, ये हो गया बेसिकली, ये कॉन्शियस को हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली योर इमीडिएट अवेयरनेस। कॉन्शियस माइंड इज योर इमीडिएट अवेयरनेस। और
सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा है इन्फ्लुएंस है। ये हमारे इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है? हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को, हमारे ओवरऑल लाइफ। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। बाकी इमीडिएट अवेयरनेस जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। अब आप सभी लोगों ने एक वो देखा होगा, इमेज देखी होगी, जो आइसबर्ग वाली इमेज है, जो पानी में डूबी हुई है, इतना सा वो दिखा, उसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं कि वही ये हार्ड वर्क और सक्सेस पे भी देखते हैं, और इसको अम, दूसरी जगह भी देखते हैं कि ये किस, तो इसको पीपल सी इट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, और वो जो देखते हैं उसको वो बेसिकली इट इज सेइंग कि ये आइसबर्ग आइसबर्ग है और आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है। और अब इसी इमेज को हम लेंगे और इसी इमेज को हम समझेंगे कि ये इमेज का, इसमें सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे देख रहे हैं। अब जैसे ये एक है, ये इमेज है, ये एक गूगल से निकाला हुआ एक इमेज है, ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग इतना है, ये नीचे इतना। तो अब ये एग्जैक्टली सेम चीज आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है छोटा सा, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। जो नीचे जो सबसे बड़ा चीज है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए, बेस कॉन्शियस माइंड का हमारा वही सबकॉन्शियस माइंड है जो नीचे की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है। और हम कितने गुलाम हैं इसके, या ये हमारा, वैसे तो कहने के लिए ये हमारा गुलाम, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड हमारा नौकर है, हमारा सर्वेंट है। इट ओबेज ऑल आर ऑर्डर, जो हम इसको ऑर्डर देते हैं उस सारे ऑर्डर वो ओबे करता है, मानता है। और ये कहने के लिए हम ये कहेंगे कि हम, ये हमारा गुलाम, ठीक है। इन टेक्निकल टर्म्स हम यही कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा नौकर है, सर्वेंट है, गुलाम है, कुछ भी कहिए आप। ये हमारी सारी बात मानेगा, बिना जैसा आप बोलेंगे वैसा मानेगा, बिना कोई अपना अपना दिमाग नहीं लगाए, अपना कुछ नहीं लगाएगा, सिर्फ जैसा आप बोलेंगे वैसा मानेगा, ठीक। लेकिन ये हमारा गुलाम है कि हम इसके गुलाम, ठीक है। अभी हमने एक चीज करी, सबकॉन्शियस माइंड इज, कॉन्शियस माइंड इज अवेयरनेस, सबकॉन्शियस माइंड इज इन्फ्लुएंस ऑन दैट अवेयरनेस, या इन्फ्लुएंस हम कहें। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई विल नॉट ब्रीफ यू मोर ऑन दिस। अवेयरनेस है ना हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा अवेयरनेस, ठीक है। अभी इसको हम, लेट्स डू एन अवेयरनेस टेस्ट। वॉल्यूम आ रहा है आपको? नो सर। वॉल्यूम नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। वीडियो की वॉल्यूम नहीं आ रही है। वीडियो की वॉल्यूम नहीं आ रही है। वीडियो की वॉल्यूम नहीं आ रही, जस्ट अ सेकंड। चलिए, मैं इसमें आपको एक सिर्फ छोटी सी, मैं इसमें बता देता हूँ, कुछ ज्यादा इसमें वॉल्यूम है नहीं। ये एक अवेयरनेस टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है कि कितने पासेस, ये दो टीम्स हैं जो बास्केटबॉल खेल रही है, कितने पासेस जो हैं इसमें, व्हाइट में जो टीम है वो कितने पासेस कर, 13 है आंसर? किस किस का 13 आया आंसर? मेरा सर फिलहाल तो गलत। ऐसे 12। 12। चलिए 10 दोबारा सर। दोबारा प्ले कर देते हैं इसको ना, दोबारा प्ले कर देते हैं, फिर से देखिए। तो वीडियो zoomed इन दिख रहा है, कुछ क्या पूरा दिख रहा नहीं, zoomed इन दिख रहा है, यानी हाँ थोड़ा सा ही दिख रहा है, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ हो गया हो गया। चलिए, अभी आया 13 किसी का? 3 आया। यस सर। आया, चलिए कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन वो नहीं था, अभी आएगा दूसरा क्वेश्चन।
बीच में एक बियर भी था, मून वॉकिंग बियर, आपने देखा? अब दोबारा देखिए। इसमें ये नजर आया, मून वॉकिंग बियर। हाँ सर, यस नहीं, सर। तो इट इज इजी टू, ये एक ऐड के लिए ये वो हुआ था, साइकिलिस्ट का एक ऐड था, उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी जर्मनी में। एंड सो इसका क्या मतलब है, इसमें अगर आपने मून वॉकिंग बियर मिस कर दिया तो क्या मतलब, हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था अपने कॉन्शियस माइंड को? बॉल्स को थ्रो थ्रो देखना है क्या खाली। देखने के लिए कि पासेस क्या पासेस चेक करने थे कि कितने पासेस, वाइट थी। उन्हें वो हमने काउंट करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दिया। तो हमने वही देखा जो हमने कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया, और जो चीज सामने थी उस पर हमारा ध्यान ही नहीं था, वो हमने पूरा पूरा मिस कर दिया। इतना बड़ा बियर था जो हमारे राइट सामने से चला गया, और वो हमें समझ में भी नहीं आया कि कोई बियर है भी। एंड राइट। इसलिए ये हम, अब बताइए कौन कौन मतलब कॉन्शियस माइंड मालिक है कि सबकॉन्शियस माइंड मालिक है हमारे? कौन किसको चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड हमें चला रहा है या कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को चला रहा है? तो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा सबकॉन्शियस माइंड हमें चला रहा है, ठीक है। हमें पूरा का पूरा सबकॉन्शियस, हम जो है ना, हम कह सकते हैं कि वी आर सर्वेंट ऑफ, मतलब सबकॉन्शियस माइंड इज आवर सर्वेंट, बट नहीं, ऐसा नहीं है, वी आर सर्वेंट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही हमें पूरा कर रहा है, एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉन्शियस माइंड इज ओनली 6%। कॉन्शियस माइंड जो हमारा, वो मात्र 6% काम करता है, और 94% हमारा सबकॉन्शियस माइंड का। Conscious mind is only 6% and 94% is subconscious mind. ये ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हम, आप समझेंगे, अगर आपने देखा और आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे, ये इतनी, मतलब हमारे, इतनी बड़ी चीज हमारे आंखों के सामने है और फिर भी हमारे से मिस हो जाती है, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स्ड है। जैसे पीछे बहुत फेमस हुआ था वो, जब एक कपिल शर्मा शो पे वो सब लोग आए थे, गौर गोपाल दास और मिस्टर बिंद्रा एंड 3 लोग आए थे, उन्होंने बोला था, लाल रंग कहाँ दिखता है, तो सबको सिर्फ वो लाल रंग तो हमारे को, जो हम कॉन्शियस माइंड को बोलेंगे करने के लिए, सिर्फ वही देखेगा, उतना ही देख पाएगा, उससे ऊपर नहीं देख पाता। तो ये क्यों क्यों होता है? जबकि कॉन्शियस माइंड को आपने कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको तो वो देख, मतलब वो, उसको सब कुछ दिखना चाहिए जो भी सामने है। तो व्हाई इज इट दैट वी ओनली सी अस ओनली लिमिटेड थिंग? हमें सब कुछ क्यों नहीं दिखाई देता जो हमारे सामने है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से प्रोग्राम है, और वो प्रोग्रामिंग इस तरीके से करी गई है उसकी कि हमें एक लिमिटेड चीजें ही दिखाई, जैसा वो कहता है वैसी हमें दिखाई। और मजे की बात, हमारी जो प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, ये हर किसी की अपनी, देर इज नो यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोग्राम है वो सबका। इस हमारे प्रोग्राम की जो कोडिंग है, जो हमारी सब ब्रेन का, जो सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम लिखा गया है, वो हर किसी ने अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने हिसाब से लिखा। किसी भी दो लोगों की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सेम नहीं है, किसी की भी दो लोगों की नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग प्रोग्रामिंग। एवरीबडी इज प्रोग्राम इन अ डिफरेंट। और वो कौन प्रोग्राम करता है? हम ही प्रोग्राम करते हैं। कैसे प्रोग्राम करते हैं? ऐसा नहीं है अभी बैठे बैठे मैंने कुछ कोड टाइप किया और आपके दिमाग में चला गया और वो आप प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं होगा किसी के ना। आप अगर कोशिश करेंगे कि आज मैंने एक क्लास अटेंड कर ली, आज मैंने मेडिटेशन कर लिया, आंख बंद कर लिया, आज मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम है, तो ऐसे जितने भी आप ऐड देखें कहीं पर भी, ऐसे कोई भी देखना, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड इन 3 days, 5 days, या 1 day, इन 3 hours मास्टर क्लास, ये सब बकवास है, इसमें कुछ है, वो सिर्फ बताएंगे कि सब प्रोग्रामिंग क्या है और कैसे, ये कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कब प्रोग्रामिंग होती है। ये, इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे हमारे इमोशंस या हमारी फीलिंग्स, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब बेसिक हमारा वर्किंग नेचर कैसा, क्या वर्किंग है। उससे पहले हम आगे बढ़े, हम ये वर्किंग पे जाए, हम लोग एक एक दो दो पॉइंट्स लेकर चलेंगे। आज हम बात करें कुछ जैसे एनएलपी में हम लोग को सिखाया जाता है कि प्राइम डेरिवेटिव्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या ये कह लीजिए रूल्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स आपको पता होने चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड के कुछ एक बेसिक से रूल्स हैं, वो रूल्स अगर हमें पता होंगे और अगर हम उन्हें मानेंगे, उन्हें समझेंगे, तो आप समझ लीजिए आपने एक दो रूल्स भी पकड़ लिए ना, तो आपको समझ में आएगा आप क्यों बिहेव करते हैं, किस लिए आपको कैसी चीजें अलग क्यों नजर आती हैं दूसरों से, या एक ही इवेंट है उसको दो लोग अलग अलग क्यों परसीव करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस माइंड की। अगर हम रूल्स देखें क्या है, सबसे पहला पॉइंट सबकॉन्शियस माइंड का ये है कि ये रूल्स जो है इनको हम प्राइम डेरिवेटिव्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं, इनको हम सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स भी बोल सकते हैं। कुछ एक अनसेट रूल्स हैं जो कि ये सबकॉन्शियस माइंड जिसमें काम करता है। एंड फर्स्ट इज बेसिकली इट स्टोर्स ऑल मेमोरीज। अच्छा, कोई भी मेमोरी जो हम स्टोर करते हैं ये क्या होती है? अगर आपको बचपन की कोई याद है, ठीक है, इट स्टोर्स ऑफ, सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल मेमोरीज। ऑल मेमोरीज। अच्छा, मेमोरी बनती कैसे, या कोई भी चीज हम कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे चीज पहुंचने से पहले कैसे होती, क्या प्रोसेस काम करता है? तो प्रोसेस में आपको पहले समझाया तो छोटा सा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि हमारे 5 सेंसेस, 5 सेंसेस हमारा, वी सी, वी टच, वी फील, वी स्मेल, वी टेस्ट, वी हियर। तो हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। ये सारे हमारे 5 सेंसेस हैं। हम फील कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं। ये 5 सेंसेस क्या करते हैं? हमने कोई चीज देखी, इमीडिएटली वो चीज जो है, जो एक जो पार्ट्स हमारे, कह लीजिए मन के हमारे या माइंड के हमारे 3-4 पार्ट्स। एक माइंड है जो आपको चीज देखेगा, वो पहले रिकॉग्नाइज करेगा उसको कि ये क्या चीज, ये ऑब्जेक्ट आपने देखा, मान लीजिए कोई अजीब सी चिड़िया देखी आपने, तो उसने नई चिड़िया थी, आज तक फोटो नहीं देखी आपने उसकी, तो वैसी चिड़िया देखी आपने और आपके माइंड में जाएगा ये। जैसे अभी चलो वो चिड़िया को छोड़िए, हम ये नया लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो चल रही, कंट्रोवर्सी है जो भी है, आदि पुरुष को लेके चलते हैं। आदि पुरुष में अपने हनुमान जी को देखा, ठीक है। अब ये हनुमान जी को देख के सबके अंदर के अलग अलग रिएक्शन, क्या रिएक्शन है, क्या हनुमान जी बना दिया, ये मुंह फुला के को बैठे हैं, नॉर्मल इससे अच्छा मेकअप तो 30 साल पहले कर दिया गया था जो हुआ था। ये सबकी अपनी अपनी इमेज है, किसी को लग रहा है अच्छा यार मॉडर्न हनुमान जी बनाए एकदम बढ़िया चीज है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट। तो हनुमान जी की आपने एक इमेज देखी, अब वो इमेज दिख रही है आपको टीवी पे, हनुमान जी की इमेज दिख रही है, या रावण की इमेज दिखी, चलो हनुमान जी भी छोड़ दिया, रावण की इमेज दिखी। अब रावण की इमेज दिखी आपको, सैफ अली खान दिखे रावण। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे रावण दिखा, सामने रावण है, हमें रावण की एक अलग इमेज देखने की आदत है, ठीक है। हमारे को एक बिल्कुल ही डिफरेंट इमेज देखने की आदत है रावण की। कुछ लोगों को रामन सागर का रावण याद होगा, किसी को कोई और रावण याद होगा। एक सीरीज आई थी रावण के ऊपर टीवी पे, एक और सीरियल आया था, वो भी रावण याद हो सकता है। कोई पिक्चरों में जो उसमें निकलता है, कॉमिक्स में निकलता था, या कहीं पर कोई ना कोई एक रावण की इमेज आपके मन में आती है। 10 सर है और एक रावण की इमेज। यहाँ क्या हुआ, जैसे रावण दिखा सबके सबको वो एक इमेज आई सामने, इमेज आंखों ने देखी, वापस गया वो स्टोर अपने सबकॉन्शियस माइंड की लाइब्रेरी में चला गया। माइंड आपका ढूंढने वो इमेज कहाँ है, वो किससे रिजेंबल करती है। पता लगे वो रावण से तो रिजेंबल नहीं कर रही, वो किसी मुस्लिम रूलर से रिजेंबल कर रही है। कोई पुराना कोई वो हुआ है अलाउद्दीन खिलजी या कोई भी, उससे रिजेंबल कर रही है। किसी को वैसी लगी, किसी को कोई और तरीके से लगी। तो मतलब एवरीबडी परसीव दैट इमेज इन अ डिफरेंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि उसके मन में कोई दूसरी वो इमेज जो थी वो किसी और फॉर्म में स्टोर थी, रावण की इमेज किसी और फॉर्म में स्टोर थी। तो उसने बताया कि ये तो वो नहीं है, रावण नहीं है जो आप देखते आ रहे, ये कोई दूसरा रावण है। अब इसको एक्सेप्ट, कितनी गहरी इमेज थी वो, कितनी स्ट्रांग आपकी वो उसके इमेज के ऊपर पकड़ थी, या इमेज को आपने पकड़ के रखा हुआ था अपने साथ। दैट विल डिसाइड कि कितना टाइम लगेगा आपको नई इमेज उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए कि नहीं रावण ये नहीं, रावण ये है, एक्स है। तो पुराना वाला रावण ये नहीं था, इसमें ये वाला रावण। तो हमें नहीं समझ में आएगा रावण। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि हमारी इमेज से मैच नहीं कर रहा। तो सबकॉन्शियस आपके कैसे काम किया, इमेज देखी, इमेज ने हमारे माइंड में गई, समझ लीजिए माइंड माइंड में, सर में गई, तो ब्रेन में किसी एक पार्ट में गई, ब्रेन ने अपनी स्टोर हाउस में जाकर देखा क्या है, उससे वो मैच करी, तो उसने बोला हाँ ये वही चीज, जिसको आप जानते थे वही है। जिसको नहीं जानते उसको बोलेंगे यार ये तो मैच नहीं करता, दिस इज नॉट मैचिंग। इफ इट इज नॉट मैचिंग, तब क्या करेंगे? अगर मैच नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे अरे ये तो मैच नहीं कर रहा, अब क्या करें? अब हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे। हमारा दूसरा माइंड ब्रेन का पार्ट बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं है। उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम अपने आप को समझाएंगे नहीं भाई यही, दिस इज व्हाट रावण है। तो ये हमारा काम है। 5 सेंसेस हमारे को स्टोर करती है हमारी चीजें जो है, जो भी हम देखते हैं उसको इवेलुएट करके स्टोर कर। अच्छा, अब क्या स्टोर करती है मेमोरी, क्या होती है? आप हम मेमोरी की बात करते हैं, हमारी मेमोरीज वी हैव गुड वेरी फॉन्ड चाइल्डहुड मेमोरीज। तो मेमोरीज क्या स्टोर करती हैं?
बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मेमोरीज क्या स्टोर करती है, क्योंकि ये हमारे जितने भी हमारे मन के अंदर ग्रजेस या हमारे मन के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स या हम कुछ भी सुन रहे हैं, वो सारी चीजें इस चीज में आ जाएंगी, मेमोरी क्या स्टोर करती है। मेमोरी अगर आप समझते हैं कि मेमोरी जो है वो कुछ स्टोर करती है, मेमोरी मतलब स्टोर हाउस हो गया ना, हमारे को क्या याद है वही है मेमोरी, हमें क्या याद है। तो ये ऐसा समझे कि हमें क्या याद है, व्हाट इज इट दैट यू रिमेम्बर। मेमोरी इज बेसिकली योर व्हाट यू रिमेम्बर। और व्हाट यू रिमेम्बर में हम क्या रिमेम्बर करते हैं, हमें क्या याद रहता है, एक्चुअल इवेंट याद रहता है। एक्चुअल इवेंट याद रहता है हमें क्या, जो एक्चुअल इवेंट समटाइम्स कोई बहुत ही बड़ा इवेंट हो तो हाँ याद रहेगा। याद रहे। बिल्कुल, बहुत बड़ा इवेंट है। मान लीजिए आपको बचपन में आपके फादर ने या किसी भी टीचर ने आपको बहुत होमवर्क ना करने पर एक बहुत कस के थप्पड़ मारा था, वो अभी तक आपको याद है, क्योंकि पूरी क्लास में आपकी मतलब थप्पड़ मारा आपको, वो इवेंट याद। अच्छा, वो इवेंट क्यों याद रहेगा। Emotions probably associated with that. करेक्ट। तो ये सर एक्चुअल इवेंट एक्सपीरियंसेस याद रखना। एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं। बिल्कुल। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट, अच्छा है चाहे बुरा है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी। इट इज नॉट द एक्चुअल इवेंट, इट इज योर परसेप्शन ऑफ दैट इवेंट इज व्हाट मेमोरी इज। क्योंकि परसेप्शन के साथ हम इमोशंस अटैच करते हैं, इमोशंस एसोसिएट करते हैं हम परसेप्शन के साथ। इमोशंस आर अटैच्ड और एसोसिएटेड विद एक्चुअल इवेंट। हर एक इवेंट के साथ एक इमोशन, एक परसेप्शन अटैच होता है। अगर वो परसेप्शन अटैच है तो हम उसके साथ में वो चीज याद रहती है, हमें एक्चुअल इवेंट नहीं होता। और फिर उसके साथ जो लेसन हमने लर्न किए, अब अपने इमोशन से मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है, टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बड़ा दुख हुआ, सबके सामने मारा, मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे बड़ा दुख। ये हो गया हमारा, ये हो गया एक इवेंट हुआ, थप्पड़ लगा। परसेप्शन ये था, मुझे अब अच्छा नहीं लगा उसने, मेरी परसेप्शन वाज मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को सब क्लास के सामने ऐसा बोला गया, ये हुआ, तो मेरे को पुरानी याद है, मेरे को मारा गया था एंड मेरे को खराब लगा। इमोशंस क्या अटैच हुए उस परसेप्शन के साथ, इमोशंस ये अटैच हुए, नेगेटिव इमोशन अटैच हुए कि ये मेरी बेइज्जती होगी, आई एम फीलिंग वेरी, मेरा बहुत, मुझे बहुत डिस्करेज किया गया, डीमोटिवेटेड, बहुत ज्यादा मैं परेशान, ऐसा आपने समझ लिया। अब इसके साथ आपको क्या याद रहेगा, आपको इसके लेसन याद रहेंगे। लेसन क्या होंगे, लेसन होंगे टीचर बहुत खराब है, टीचर को जो जो गाली बकी आपने वो सब याद होगा। टीचर को जो मिलती है आपने उसकी टीचिंग याद करी, या बोला कि ये बकवास टीचर है, ऐसा है, बड़ा ही घटिया टीचर था, उस टीचर के बारे में जो है ना वो याद होगा आपको। इन सभी चीजों में ना तो एक्चुअल इवेंट याद होगा, ना ये आपको ये याद रहेगा कि आपकी क्या जो परसेप्शन था उस टाइम पे। आपको फाइनल जो चीज याद रहेगी, जो आपने उससे लेसन लर्न किए या जो आपकी उससे एंड रिजल्ट क्या आया उस इवेंट का, वो रहेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली उस टीचर का नाम सुनते ही आपके अंदर उसके लिए जो भी भावना थी, जो भी भाव था, जो भी फीलिंग्स थी, वो बाहर निकल कर आ जाएंगी कि ये टीचर इस पर्टिकुलर था। आपने लेबल कर दिया इस टीचर को, ये फला टीचर इज लाइक दिस, और वो फला टीचर इज लाइक दिस बिकॉज उसके साथ एक इवेंट हुआ था, इवेंट के साथ परसेप्शन था मेरा, उस मेरे को अच्छा नहीं लगा था इवेंट। और तो अब आप सोचो कि एक एक्चुअल इवेंट जो था वो कुछ भी हो सकता है हमारी हर किसी की लाइफ, लेकिन हम उसके साथ जो हम जैसे हम उस इवेंट को परसीव कर रहे हैं और फिर जो हम उसके साथ इमोशंस अटैच कर रहे हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमें वही याद रहते हैं। और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बचपन से, जब आप पैदा हुए थे तब से लेके अभी तक के सारे इवेंट्स याद हैं। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर होता है जो हमें पता हो, तो कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता होता। क्या क्या स्टोर होता है, जितनी साउंड्स हैं आपके आसपास, ठीक है, वो सारी साउंड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर। जब आप पैदा हुए तो जो आपके ऑपरेशन थिएटर में जैसी स्मेल थी, जो डॉक्टर बात कर रहे थे आपस में, जो भी कुछ चीजें चल रही थी, वो सब उनको याद रहेगी। वो सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्टोर्ड है और वो स्टोर्ड रहे, मतलब वो आप रिट्रीव कर सकते हैं, वापस उनको आप रिट्रीव कर सकते हैं। अब ये रिट्रीव जो करेंगे, मतलब ये अगर आप हिप्नोटिक स्टेट में जाएंगे तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, जो भी साउंड है, जो भी कुछ आपने अभी तक बचपन में आपके रहा, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में सारी स्टोर, सारी कहानी स्टोर्ड रहती है। तो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल मेमोरीज।
सबकॉन्शियस माइंड का पहला काम है आपकी सारी मेमोरीज को स्टोर करके रखना आपके लिए, और टाइम टाइम पे वो मेमोरीज बाहर आना, निकालना, ताकि अब जैसे मान लीजिए आपको एक बार किसी बचपन में किसी मतलब एक कुत्ते ने काट लिया था, आपको स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। अभी स्ट्रीट डॉग ने काट लिया तो आपको जब भी वो स्ट्रीट डॉग नजर आएगा, कोई भी स्ट्रीट डॉग कहीं पर भी लाइफ में नजर आएगा, आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि मुझे सबकॉन्शियस माइंड आपको वार्न करेगा कि भाई एक पोटेंशियल डेंजर है सामने, क्योंकि इसने पहले काटा हुआ है आपको, तो इसमें बच के रहो इससे। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप सुरक्षित रहें। सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा काम सबसे बड़ा है, तो मेमोरी वो करके रखता है, इट इज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी जो है आपकी, उसका वो उसको प्रोटेक्ट करके चलेगा। इट इज बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड का बेसिक काम है आपको सेफ रखना। वो आपकी इस बॉडी को सेफ रखेगा ही रखेगा, उसको हर हालत में सेफ रखेगा। और इस पर मतलब कोई भी डेंजर, पोटेंशियल डेंजर आता है, कुछ भी आता है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपको कभी भी, कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर तरीके से डर लगता है, किसी टीचर से डर लगता है, किसी मतलब कहीं पुलिस वाले को देखकर डर लगता है, किसी को चोर को देखकर डर लगता है, डिपेंडिंग ऑन हिज मेमोरीज। वो जब भी सामने वैसी चीजें आएंगी, आप अचानक से सबकॉन्शियस माइंड जाएगा सामने एक वो है, तो आप रुक जाइए, आपको रोकेगा। आपका इंस्टेंट रिएक्शन जो होगा ना किसी भी चीज को लेके, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड गवर्न करेगा, जिसको हम फ्लाइट और फ्ली रिएक्शन बोलते हैं। वो अलग अगेन वो उस पर हम उतना डिटेल में नहीं घुसेंगे, बट हाँ, सबकॉन्शियस माइंड का एक रोल है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। आपको मालूम है जब आप सो जाते हैं, आपने कभी सोचा खाना खाते हैं, आप खाना पेट हजम कर देता है, कैसे हजम कर, हम खाना खाए हमने सो गए, हम लोग क्या काम कर रहे हैं उस समय, कैसे पूरी बॉडी काम कर रही है, खाना कैसे हजम हो रहा है, कैसे पता पेट को कि खाने को हजम करना है? कैसे मालूम? कुछ है हमारे को, कुछ हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी बॉडी। बॉडी तो हमारी ऐसी बनकर आएगी चीज, बट हमारी बॉडी के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, दिस एक्चुअली डिक्टेट्स, ये डिफाइन करता है कि हमारा खाना, ये इंस्ट्रक्शन देता है हमारे पेट को कि ऐसे एंजाइम्स निकलेंगे ये खाने को हजम करना, इसको डाइजेस्ट करना है। क्यों? ये बॉडी चला रहा है, इज रनिंग द बॉडी। और सबकॉन्शियस माइंड को टाइम चाहिए। जब आप सोना क्यों जरूरी होता है, बोलते हैं कि आपकी बॉडी को, माइंड को रेस्ट नहीं चाहिए। माइंड तो कंटिन्यूसली काम करते रहता है, 24 घंटे काम। सब आप कॉन्शियस माइंड नहीं काम कर रहा, सबकॉन्शियस तो कर ही रहा है, 100% काम कर रहा है। फिर हमें इसमें एक चीज आती है, हमें सपने आते हैं रात को सोते हैं। जब आप सो रहे हैं तो हमारा बॉडी काम कर रहा है ना, हमारी सपने आ रहे हैं। अब आपको देखेंगे, अच्छा फिर इसमें बहुत सारे लोग ड्रीम इंटरप्रिटेशन लेकर आ रहे हैं कि ड्रीम इंटर कुछ, मेरे को इसका सपना आया, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, हम उससे जोड़ लेते हैं अच्छे बुरे से। जबकि ड्रीम्स कुछ नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी स्टोर्ड मेमोरीज हैं, स्टोर्ड फियर्स हैं। वो अनजाने में हमें डर लगता है कुछ ना हो जाए हमारे साथ, वो है, या कुछ अच्छा होने वाला वो है। कुछ हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं, हमारी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, वो है, जो कि जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन टर्म फॉर्म ऑफ ड्रीम को उसको प्रोजेक्ट कर देता है, ये चीज ऐसी है। तो वो कुछ नहीं हमारा ड्रीम। तो दिस इज सबकॉन्शियस माइंड का एक काम, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, एंड प्रोटेक्ट भी करता है एंड ये रन भी करता है, एंड ऑल्सो रन्स योर बॉडी, एंड रन्स योर बॉडी। ठीक नहीं, बॉडी को रन, बॉडी को रन करता है। अच्छा, हमारा बिहेवियर, हर किसी का अपना एक बिहेवियर डेवलप होता है। बिहेवियर जो है वो सारा का सारा बिहेवियर, ऑल बिहेवियर इज अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड डेवलप। सारा बिहेवियर आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं, हमारा, हम अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से बिहेव नहीं करते। जो भी हमारा बिहेवियर है वो सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ही गवर्न होता है। और सबकॉन्शियस माइंड गवर्न द ऑल ऑफ यू। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये और सबकॉन्शियस माइंड हमारा, मतलब आप समझो ना, बिहेवियर मतलब आपको कैसे बिहेव करना है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कई बार बात करते हैं, जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी जब आप सीखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको क्लच और सारा सिंक्रोनाइज करने में बड़ी दिक्कत होती है। बट फिर एकदम से जब गाड़ी सीख जाते हैं आप, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको, आप बहुत इजीली गाड़ी ड्राइव कर पाते हैं, आपको गाड़ी ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कौन ड्राइव कर रहा है गाड़ी? सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा है उसको, उसने वो मसल मेमोरी में आपकी आ चुकी है। पहले आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में आती है चीज, फिर आपकी मसल मेमोरी में आती है, और जैसी मसल मेमोरी में आती है वो आप उसको हिसाब से कर पाते हैं।
रोटी बेलना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, ये सब चीजें जो है, ये जो एक हैबिट, एक चीज जो रिपीटेड टाइम्स होती है, ठीक है, आपने आपने वो सबकॉन्शियस माइंड टेक्स इट एज अ हैबिट। रिपीटेड होना जरूरी है, कोई भी काम को रिपीट होना जरूरी है, रिपीट होगा, वही सेम चीज रिपीट होगी, तो वो हैबिट बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी तो फिर वो बिहेवियर में कन्वर्ट होगा। ऑल योर बिहेवियर इज हैबिट ड्रिवन, सारा बिहेवियर हमारा हैबिट ड्रिवन है। तो अगर हमें कुछ चेंज करना है अपने बिहेवियर में, तो हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। हैबिट्स को चेंज करना कहना बड़ा आसान, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो होती नहीं, इज नॉट दैट इजी हैबिट चेंज करना, क्योंकि इट इज डीपली वायर्ड, इतना स्ट्रॉन्ग वायरिंग कनेक्शन है आपका मन का और सबकॉन्शियस माइंड का आपकी हैबिट से, कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, उसको जोड़ना बड़ा। तो सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक जैसे मैंने बोला, इज लाइक अ सर्वेंट, इट लाइक्स टू फॉलो ऑल योर ऑर्डर्स। सबकॉन्शियस माइंड जो है कई सारे इमोशंस को रिप्रेस कर दे, मतलब अगर कोई सैड इवेंट हुआ है किसी के साथ, तो वो जो इमोशंस है उनको वो रिप्रेस कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इसको मैं अभी निकालूंगा तो ये मेरे को, ये बॉडी को हार्म करेंगे। तो जो भी चीज बॉडी को हार्म करने वाली है, परसीव्ड डेंजर जो है, डेंजर नहीं, परसीव्ड डेंजर जो है, उससे बचाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हर किसी के लिए डेंजर का लेवल अलग अलग है। अब किसी को फोबियाज होते हैं, लोगों को फोबियाज है, हाइट से देखने का फोबिया है, पानी के अंदर जाने का फोबिया है, किसी को कॉकरोच छिपकली देखकर फोबिया होता है, लेजर्ड देखा तो फोबिया है कि नहीं देख सकते, ये कर सकते। तो ये सारे फोबियाज रहते हैं। ये फोबियाज जो है, दिस इज बेसिकली अगेन, ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ही वो एक स्टोर्ड है कहीं ना कोई पास्ट मेमोरी है, जिसकी वजह से वो फोबिया डेवलप, कोई ना कोई पास्ट ऐसी इंसिडेंट्स है जिसकी वजह से आपके अंदर इस समय जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, या जो भी नेगेटिव चीजें आपके अंदर है, वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव इवेंट एसोसिएटेड है आपके साथ, जिसकी जो आपको बार बार आकर परेशान करता है। और इसीलिए उसको अगर हमें दूर करना है या उसको हमें हटाना है, तो हमें कहाँ काम करना है, किस चीज का ऑपरेशन करना है, सबकॉन्शियस माइंड का ऑपरेशन करना है, उसको ऑपरेट करना, उसको ठीक वहां पर जाकर आपको ठीक करना पड़ेगा, तो जाकर आपकी ये जो जो भी फियर्स है, जो भी कुछ है, वो सारी चीजें खत्म होंगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स हम जो है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जो मेन है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो मेन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए, कि सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अगर हमें समझना है, तो ये रूल्स हम समझेंगे, फिर हम फंक्शनिंग समझेंगे कि कैसे फंक्शन करता है, फिर हम समझेंगे कि कैसे का मतलब क्या पावर है इसके अंदर, पावर कैसे होती है, सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर। तो हम इसको पूरे को, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को पहले हम समझेंगे, एंड देन वी विल ट्राई एंड यूज दिस। तो आज हम सिर्फ उसके रूल समझेंगे। एक लास्ट रूल जो है इसका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है सबकॉन्शियस माइंड का, वो ये है, और जो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। आपको मालूम है, आपको जब एनर्जी लेवल्स कब डाउन लगते हैं, आपकी एनर्जी कब डाउन होती है? आप किसी को आइडिया की एनर्जी, आपको अगर कुछ काम करने निकले आप, या आज आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं हुआ, आपको एनर्जी इज बेसिकली, मतलब आप काफी डिप्लीटेड फॉर्म कर रहे हैं, जब आप एनर्जी डिप्लीशन है, एनर्जी डिप्लीशन आपके अंदर कब होता है? जनरली सर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जाए या फिजिकली डिप्लीटेड है या समथिंग व्हिच वी डोंट लाइक एंड वी हैव टू डू इट, तो वो एनर्जी आती नहीं है करने के लिए। ठीक फाइट्स, है, नेगेटिव स्पेस। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जनरेट्स, स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स एनर्जी। हमारी सारी एनर्जी जो है, इसका जो स्टोर हाउस कह लीजिए, जो पावर हाउस कह लीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस कह लीजिए, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अभी सबकॉन्शियस माइंड सारी एनर्जी स्टोर करता है, इधर उधर फेंकता है, सब कुछ करेगा। और ये एनर्जी हमें कैसे रिस्टोर होती है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आज आपने जो जो काम सोचे हैं मन में, आज के दिन की एक्सरसाइज करिएगा, आज जो जो काम सोचे वो सारे काम पूरे करिए, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ डेली टास्क, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ डेली टास्क जो है, ये हमारे को बहुत जरूरी है। देखिए, वी ऑल आर ऑल और नथिंग क्रिएचर्स,
या तो हम सब हैं, हमारे को सब कुछ, हमारे पास सब है, या फिर हमारे पास कुछ नहीं है, या ऑल और नथिंग क्रिएचर्स है हम लोग। इस तरीके से आप समझे, वी आर ऑल और नथिंग क्रिएचर्स, हम ऑल या नथिंग क्रिएचर्स। अब ये ऑल और नथिंग क्रिएचर्स का क्या मतलब हो गया? मतलब इसमें अगर हमें या तो वो चीज पूरी चाहिए या वो नहीं हुई तो हमारे लिए प्रॉब्लम। तो कोई भी चीज, एनी टास्क, मतलब इसको आप समझिए पहले, इनकम्प्लीशन ड्रेन्स एनर्जी। अब ये इनकम्प्लीशन किस चीज का है? इनकम्प्लीशन आपका टास्क का हो सकता है। अब आज आपने सोचा था कि मुझे XYZ काम करना है, तो मैं वो काम करूंगा, तो वो काम लेकिन आपने इनकम्प्लीट रखा, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इनकम्प्लीशन हो गया, टास्क हो गया। डिजायर्स हो गए कि मेरी इच्छा थी कुछ मिलने की, मुझे मिलेगा, वो नहीं मिला, तो वो इनकम्प्लीशन ऑफ डिजायर, दैट ऑल्सो ड्रेन्स एनर्जी। इनकम्प्लीशन ऑफ टास्क हो गया, डिजायर हो गई, विशेष हो गई, ये सब कुछ भी, कोई भी चीज आपकी लाइफ में इनकम्प्लीट है, अगर कोई भी कोई भी चीज मतलब जो कंप्लीशन पे नहीं पहुंच पाई, वो इनकम्प्लीट रह गई, अगर वो इनकम्प्लीट रह गई, देन इट विल प्रॉब्ली ड्रेन योर एनर्जी, ये ड्रेन कर दें। आज आप एक काम करिएगा, आज आप एक लिस्ट बनाइए सुबह, आज मुझे क्या क्या काम करना, ठीक है, एंड मेक श्योर वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। या आज आप एक काम करिए, वो आज आप पहले ये वाला करिए, कंप्लीट हो जाए, और कल एक लिस्ट बनाइएगा जो आपने काम करना है, लेकिन मत करिएगा कोई, ठीक है, कोई काम मत करिएगा, दोनों चीज एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज जो आप लिस्ट बनाएंगे, मुझे जो काम करने हैं सारे कंप्लीट करिए, और आज बहुत मेहनत करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर भी रात को देखेंगे आपके अंदर पूरी एनर्जी है, जैसी सुबह थी वैसी शाम को। आप उतना ही काम और कर पाएंगे जब जो आपने इनकम्प्लीट छोड़े थे, जो आपने कंप्लीट करे ना काम, उतने ही काम करने के आपके अंदर शक्ति और मिलेगी, आपको एनर्जी और मिलेगी आपके अंदर। लेकिन अगर आपने एक काम सोचा कि मैं ये करूंगा और आपने नहीं किया वाला, तो आप देखेंगे आपके अंदर वैसी एनर्जी खत्म है, आप वैसी ढील लगोगे, आप ये उल्टा बोलोगे, यार आज मन ही नहीं कर रहा काम करने। तो सबसे पहले, क्यों ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, हमारे सबकॉन्शियस को नहीं पसंद कि हम कोई भी काम अधूरा छोड़े, तो उसको सारे काम कंप्लीट चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी सोचा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जस्ट ऑर्गेनाइज दैट एंड कंप्लीट। जैसे ही आप वो वाला काम कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर डबल एनर्जी आ गई, कुछ एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है आपको, कोई और करने की जरूरत नहीं है। मोमेंट यू फिनिश दैट वर्क, यू विल फील एनर्जाइज्ड, एंड यू फील लाइक वर्किंग इवन। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा उस एनर्जी को रिस्टोर कर देता है जैसे जैसे काम कंप्लीट हो जाता है। इनकम्प्लीट रहता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एनर्जी का, जो है समझ लीजिए, एनर्जी कंजम्पशन चालू है। इट इज लाइक दिस कि एसी आपने ऑन किया, एसी की बिजली जो है, एसी में बैठे हैं आप, तो आपको मिल रही है, हवा मिल रही है, आप यूजिंग दैट एसी। बट अगर एसी का स्टोर से वो चल रहा है, बिल, बिजली खर्च हो रही है, लेकिन आपको बिल कुछ नहीं। और प्रोक्रास्टिनेशन जो है शिवाजी, वो कैसे होता है? प्रोक्रास्टिनेशन में भी हम बात करेंगे, वो क्यों होता है, कैसे होता है। इसीलिए होता है प्रोक्रास्टिनेशन, क्योंकि आप काम कंप्लीट नहीं करते, ये सबकॉन्शियस माइंड को आदत पड़ जाती है। बहुत सिंपल चीज है प्रोक्रास्टिनेशन, आपने दूर करना, वेरी सिंपल थिंग। आप अपने हर काम में एक टाइमर लगाइए कि मुझे इस टाइम पर काम शुरू करना है, काम उस टाइम पर शुरू करिए। इसीलिए मतलब आई ऑलवेज ट्राई, जब भी मैं बोलता हूँ कि मैं इतने बजे स्टार्ट करूंगा क्लास, इतने बजे काम करूंगा, तो आई मेक श्योर कि मैं उस टाइम पर शुरू करूँ। रेयर कभी होगा कि एक आध 2 मिनट आगे पीछे हो गए, आगे मतलब पीछे हो गई, मतलब उस टाइम पर नहीं हुई, नहीं तो मेजोरिटी टाइम पर जिस टाइम पर क्लास शुरू करनी है उसी टाइम पर, एग्जैक्टली उस टाइम पर ही क्लास शुरू। तो क्यों होती है? क्योंकि ये डिसाइडेड है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि मुझे ये चीज चाहिए, इसी टाइम पर चाहिए, तो इस टाइम पर मिलेगी। सो सबकॉन्शियस माइंड, मैंने क्या बोला, आपका नौकर है। अगर आपको उसको मालूम है कि मालिक को पसंद है टाइम से काम होना, तो वो हर चीज मालिक को टाइम से करके देगा। वो इंश्योर करेगा कि आसपास आपकी सारी चीजें टाइम से हो जाए, ताकि आप टाइम से क्लास शुरू कर लो, या जो भी आपको काम करना हो। आपने कुछ नहीं करना, यही प्रोक्रास्टिनेशन का बेसिक रूट कॉज है, इनकम्प्लीशन ऑफ टास्क। आपके पास जितनी पेंडिंग काम है, मान लीजिए आपने अपनी अलमीरा ठीक करनी है, अपने वार्डरोब को ठीक करना, ऑर्गेनाइज करना, मान लीजिए आपने अपने कोई पुरानी बुक्स को या कहीं किसी चीज को ठीक करना है, बहुत दिनों से पेंडिंग है, नहीं कर रहे,
आपको अपने बिल्स देखने हैं, आपको अपना फाइनेंसिस का चेक करना है कि क्या है क्या नहीं, बहुत दिनों से पेंडिंग है, नहीं कर रहे, करिए, इमीडिएटली करिए। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे आपके अंदर एनर्जी और आ गई, और जितने आप पेंडिंग काम आप पूरे चेकलिस्ट कर लेंगे, सारे काम खत्म हो गए, मेरे पास कोई काम नहीं बचा पुराना पेंडिंग, जो पेंडिंग काम पड़ा था, यू विल फील इवन मोर एनर्जाइज्ड, यू विल फील फुल ऑफ एनर्जी। और फिर आपको इतना, क्योंकि वो एनर्जी से आपको अच्छा लगेगा, जो आपको एनर्जी मिलेगी उससे आपको बहुत, यू विल फील गुड, आपके पास 10 और काम करने की एनर्जी, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा काम पूरा करने के बाद उनको अच्छा फील होता है, तो अगली बार उनका काम पूरा करवाओ, मेक श्योर ही कंप्लीट्स दैट वर्क, मेक श्योर ये ऐसा कर। इसी तरीके से आपने किसी को टाइम दिया मिलने का कि मैं 7 बजे मिलेंगे, 6 बजे मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे, मेक श्योर आप 5 मिनट पहले पहुंचे। किसी से भी मिलना है, कभी भी मिलना है, हमेशा टाइम से ही पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं पहुंचना टाइम से कि मुझे कुछ प्रूव कर, नहीं, वो डिसिप्लिन की वो हैबिट है, वो डिसिप्लिन की एक हैबिट है, बिकॉज डिसिप्लिन इज अ हैबिट। अगर आप अपने डिसिप्लिन को अपनी हैबिट में शुमार कर सकते हैं, डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बना सकते हैं, यस, दैट विल इंश्योर कि आपके अंदर आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें होनी है वो सब टाइम से। और हम इस पे बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में, जब हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे कि कैसे ये पावर, मतलब कैसे अब ये मैनिफेस्टेशन में कैसे काम आता है। कोई भी चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज हमें चाहिए, एंड हाउ डज दिस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली वर्क्स। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमने समझा, आज जो हमें समझ में आया, कुछ रूल्स हमने पढ़े, क्या रूल्स है सबकॉन्शियस माइंड के, कुछ हमने ये समझा कि क्या इनके प्राइम डेरिवेटिव्स क्या है या रूल्स क्या है, वो समझे। क्या होता है, कहीं कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है सबकॉन्शियस माइंड की, इट इज अ वर्चुअल थिंग कह लीजिए या प्रोग्रामिंग कह लीजिए हमारे एक तरीके की। कैसे डेवलप होती है चीजें, हमारे सेंस ऑर्गन से डेवलप होती है, जो हम देखते हैं वो उससे हमारे, वो हमारा परसेप्शन होता है। अब अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के, क्योंकि हम जो भी हम काम करते हैं, बिहेवियर जो है कहाँ से निकलता है, हमारे बिलीफ सिस्टम से निकलता है। तो बिलीफ कैसे हम फॉर्म करते हैं, क्या की कोर चीजें जिससे हमारे बिलीफ फॉर्म होते हैं, एंड देयरफॉर जब चेंज करना हो किसी चीज को तो हम कैसे चेंज करेंगे अपने लिए। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने ये समझ लिया ना। देखिए मैं अब एक सिंपल अगर इसको समझाऊं ना आपको कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हम सब लोग मंदिर में भगवान ढूंढते हैं, हम सब लोग इधर उधर भगवान ढूंढते हैं, ये भगवान वो भगवान इधर भगवान। अगर आप थोड़ा सा इसको समझें कि भगवान क्या करता है हमारे, भगवान से आप क्या मांगते हैं, सब लोग मांगते हैं, कुछ और तो कहते नहीं, कोई ना कोई विश ही होती है हमारी जो भगवान को देते हैं कि मेरा ये काम पूरा करना, वैसा करना, वैसा करना। या आप कोई उपाय करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, ज्योतिष में बहुत सारे उपाय करते हैं, हर जगह कोई ना कोई चीज हम करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो एक तरफ, और सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप समझेंगे ना, जैसे मैंने बोला नौकर है, नौकर क्या कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। भगवान क्या है, भगवान नौकर नहीं बोलते भगवान को, पर भगवान को हम बोलते हैं कि अर्जी दे के आते हैं, भाई हमारा काम कर दो, उससे भी तो काम ही करवा रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज अ गॉड, जब हम बोलते हैं ना हमारे अंदर ही भगवान है हमारे, ऐसा भी बोलते हैं ना लोग कि सबके अंदर भगवान है, भगवान का अंश है, सभी भगवान है, ऐसा मानते हैं। जब आप अपने अंदर भगवान मानते हैं, अपने आप को अंदर आप देखते हैं कि हाँ सबके अंदर एक भगवान है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इज एन एक्चुअल भगवान फॉर यू। ये हमारे लिए एक्चुअल भगवान, अगर भगवान से अगर हमारे को फेथ बनता है ना, तो मैं उसके लिए भगवान का वर्ड यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, वो फेथ की कहानी है। बट सबको कौन करता है, सारी चीजों की जड़ जो है जो काम करेगी वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही काम, फॉर एवरीथिंग। सो अगर इफ यू हैव फेथ इन योर सबकॉन्शियस माइंड, या अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब क्या हो गया ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो कर दिया, मतलब अब इट इज यू हु इज रनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, नॉट द सबकॉन्शियस माइंड विच इज रनिंग यू। मोमेंट दैट हैपेंस, और वो कब कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्योंकि वो कैसे होगा कि हम कॉन्शियस माइंड इज रनिंग द सबकॉन्शियस माइंड, अभी तो उल्टा है, अभी तो सिर्फ 6% 94%। हाउ विल इट हैपन रिवर्स, 94% 6%, ये कैसे होगा, जिस दिन ये हो जाए, ठीक है, जैसे जब ये धीरे धीरे होगा, एक दिन से तो नहीं होगा, धीरे धीरे पॉसिबल है ये होना, पर जैसे ये हो जाएगा आप निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, आपको, आप यू आर लिविंग इन प्रेजेंट, कंप्लीटली कॉन्शियस है, आप अवेयर हैं हर चीज का, हर चीज के लिए अवेयर। उसी को भगवान, उन्हीं लोगों ने मोक्ष बोला है, उसी को सबने बोला कि आपको, आपकी सब, आप जागृत हो गए, आपको, आप सब क्या बोलते हैं उसको, भोक्ता भाव से नहीं, आप दिष्टा भाव से देख रहे हैं चीजों।
तो दृष्टा भाव आ गया आपके अंदर, अवेयरनेस आ गई, आप चीजों को जब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप बिल्कुल आप अवेयर हैं 100%। आपको सबकॉन्शियस, यू आर नॉट गवर्न बाय योर हैबिट्स एनीमोर। व्हाट इज हैपनिंग इज व्हाट, जो सामने है वो है, उस तरीके उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 2 दिन में 2 लेक्चर सुना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। यू हैव टू लिव दैट वे, तो आप पहुंच सकते हैं, उस स्टेज पर भी आ सकते हैं। एंड यू आर नॉट गवर्न बाय योर हैबिट्स। तो सारे दुखों का जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी किसी को रिग्रेट है, किसी को इल फीलिंग है किसी के लिए, ये सारी चीजें जो है, ये सब कहाँ पर स्टोर्ड है? हमारे सबकॉन्शियस में। भाई किसी ने ब्रेकअप हुआ किसी का, किसी ने उसको धोखा दे दिया, जब भी उसकी फोटो आएगी, जब भी उसको ऐसा आएगा जब वो दोनों साथ में बैठ के किसी जगह पे जाया करते थे, तो जब भी उस जगह पे जाएंगे तो उसको वही याद आएगी। जब भी वो चाय पीते थे साथ में, तो चाय जब पियेंगे तब उसकी याद आएगी। उस पर्टिकुलर कोई चीज खाते थे, कुछ पहनते थे, कुछ भी चीज जो सारी मेमोरीज जाती कहाँ स्टोर है? सारी सारी मेमोरीज आपके उसमें स्टोर है सबकॉन्शियस में। कुछ भी वैसा रिपीट होता है वो प्रोजेक्ट कर देता है वापस, सेम सिचुएशन लाकर प्रोजेक्ट कर देता है, आपके सामने दिखा देता है। कैसे टूटेगा ये पूरा जो सिस्टम है, कैसे निकलेंगे इससे बाहर? इससे बाहर आप निकल सकते हैं, बहुत इजीली निकल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अवेयरनेस वाली जो बात है ना, हमने क्या करना, हमने कॉन्शियस माइंड का 6% डाला, धीरे धीरे 6 का 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 1-1% बढ़ाते चले जाएंगे। हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड का कम हो जाएगा मामला, कॉन्शियस बढ़ जाएगा। सो यू स्टार्ट लिविंग मोर अवेयर। आप ज्यादा अवेयर होकर रहना शुरू कर दें, फिर आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कोई पीछे हार्ड रूटेड चीजें नहीं बनी। ऑल दो कहना बहुत आसान है, मैंने तो ऐसे बोल दिया जैसे हम बोल रहे हैं, इट इज वेरी इजी। करना 1% बढ़ाना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी, बट हाँ, विद प्रैक्टिस, विद लिविंग इन दैट फैशन, इट कैन बी डन। और करते हैं बड़े बड़े योगी, 72 सब लोग करते हैं, जो सिद्ध पुरुष है सब करते हैं, वैसे ही अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करके चलते हैं, और उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो वर्ड आपने आजकल बहुत हो गया, जिसको हम अब मैनिफेस्टेशन बोले या कुछ भी बोले, जो आप चाहते हैं वो चीज हो जाए, ये कोई और नहीं करता, कोई दिव्य शक्ति नहीं आके करता, कोई उपाय नहीं करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ कौन करता है? आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड ही चीजें करता है। और इस पे हमेशा आप याद रखिएगा, वो मेरी बात नहीं याद रहे आपको, शाहरुख खान की बात याद रहेगी। तो उसका वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें, वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ वही बता। तो ये अब किस चीज पे काम करता है? अभी हम इंटेंशन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीक, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी इंटेंशन क्या काम करती है आपके लिए, कैसे इंटेंशन आप, कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को अपने लिए काम करते हैं किसी भी चीज पे करें। एंड हम चाहेंगे कि आप लोगों को जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, एक चीज, सिर्फ एक चीज आज सोच लीजिए कि मुझे ये लाइफ में ये चीज मैनिफेस्ट करनी है, ये हो जाए मेरे से, ठीक है? आने वाले 1 महीने के अंदर एक कोई भी चीज आप उसको कर लीजिए, और उस पर हम काम करेंगे, एंड लेट्स सी कि वो मैनिफेस्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती। आज सिर्फ डिसाइड करिए क्या चाहिए, ठीक है? तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हाँ ये होती भी है कि नहीं होती, कि हमारा बाकी सबकॉन्शियस माइंड हो कर पा रहा है वो चीज की नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब तक कुछ मिलेगा नहीं हमारा सब, हम एज एन इंडिविजुअल कुछ हमें जब तक कुछ प्राप्त नहीं होता तब तक हम होते भी नहीं, हम नहीं करेंगे, हम बड़े स्वार्थी लोग हैं, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, सामने कुछ मिलेगा तभी हम कुछ हिलेंगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ सोचिए कि ऐसा कोई भी डिजायर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही आपने कहा नहीं, आई नीड $1 billion 1 month। अभी आपके पास $100 नहीं है, अब $1 billion की बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ आगे सोच भी नहीं रहे करने की, तो नहीं हो। लिमिट वाली चीज, मतलब पैसा चाहिए, पैसा लिख लीजिए, कोई रिलेशनशिप में कुछ चाहिए वो ले लीजिए, कोई भी हेल्थ में चाहिए, हेल्थ का गोल ले लीजिए, कुछ भी चाहिए आपको विद नेक्स्ट से नेक्स्ट 1 month और 1.5 month आप टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए अपनी, इस टाइम तक मुझे एक चीज चाहिए। कोई भी चीज हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बट आपको यकीन होना चाहिए कि ये हाँ ये मुझे मिल सकती है या मुझे मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल किसी का रिजल्ट आने वाला, तो मैं रिजल्ट में इतने मार्क्स आ गए, या कुछ ऐसा कुछ भी हो, मतलब यू कैन थिंक वट एवर। तो वो चीज आप अपने मन में वो आप सोच लीजिए, आज डिसाइड कर लीजिए मुझे क्या चाहिए, और पूरे हफ्ते उस चीज पर रोज अब एक बार कम से कम सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाते रहिए चीज से। ठीक? कई तरीके हो सकते हैं याद दिलाने के, फोन पे लिख लीजिए, सामने चिपका लीजिए, याद रख लीजिए, रोज कुछ ऐसी चीज करिए जिससे वो रोज आपको याद आती है।
फिर हम अगले हफ्ते उसको कैसे अंदर स्टोर करना, आपके अंदर की क्या क्या चीजें करके आप उसको और इंटेंशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कैसे आप उससे वो चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई भगवान नहीं, कोई उपाय नहीं, ठीक? हम कोई उपाय की बात नहीं कर रहे कहाँ जाना है, हम कोई भगवान की बात नहीं करेंगे, किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे, कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन आपकी डिजायर क्या चाहिए आपको और कैसे हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली भगवान है। क्यों? क्योंकि वो एक ही बात बोलता है। जो भगवान बोलते हैं ना, तपस्या करता आदमी इतनी बड़ी आपने टीम को देखा होगा, सामने आके क्या बोलते हैं, हाथ खड़ा करके तथास्तु। सबकॉन्शियस माइंड एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल सेकेंड, एवरी सिंगल मोमेंट एक ही वर्ड बोलता है, तथास्तु। जो आप मांग रहे हो, जो आप कह रहे हो, उसको सिर्फ यही कहता है, तथास्तु, और कुछ नहीं कहता। वो तो देने के लिए बैठा है। कौन? भगवान नहीं, सबकॉन्शियस हमारा खुद अंदर ही है, सब अंदर। जो अंदर है वो देने के लिए बैठा है, तो उसको जो देना है वो तथास्तु कहने के लिए बैठा है। बट हम मांगे तो सही उतनी शिद्दत से, हम यकीन तो करें कि वो दे सकता है। सारा खेल हमारा वो यकीन और इंटेंशन पे आ जाता है, और किसी चीज पे। ठीक? तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसको कैसे डेवलप करना है, इस पे कैसे काम करना है, तो इस पे हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। तो आई विल नॉट से आई विल ट्राई, बिकॉज ये ट्राई कहना इज बेसिकली गिविंग एन एक्सक्यूज टू योरसेल्फ। तो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। इस पर मैं ट्राई नहीं करेंगे, विल मीट नेक्स्ट वीक, क्योंकि हम सबके अंदर कोई ना कोई एक एक डिजायर है जो हमें पूरी करनी है, कुछ ना कुछ हमें अचीव करना है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कह लीजिए, महीना कह लीजिए, एक टाइमलाइन अपने आप से डिसाइड करिएगा। बट उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है चीज को, वो हम विद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके रहेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे इस पे। कोई एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, आई एम रेडी टू आंसर, अदरवाइज वी विल मीट नेक्स्ट वीक। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी। यू मेंशन कि subconscious is 94, conscious is 6, and we यस want to reverse the equation यस कि conscious 94 और मतलब 100 और, but अभी when you're saying manifestation and everything we are talking about the subconscious only, तो अगर हमने ये रिवर्स किया तो फिर हमें conscious manifestation हो गया ना वो, मतलब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सोचो ना आप क्या करें, आप क्या बन गए, खुद ही भगवान बन गए पूरे। आपको कोई मैनिफेस्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। बट जनरली जो लोग बोलते हैं कि कॉन्शियस, हमें तो अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट होना है, पीपल से दैट वी हैव टू, you should start understanding your subconscious and connect with your subconscious. And very honestly, I'm hearing for the first time when we say ki you have to master your conscious instead of the subconscious. It's very ये जब आप, confusing. हाँ, I नहीं, don't know ये if, एक्चुअली क्या है ना, ये दिस इज मास्टर योर सबकॉन्शियस जो है ना, मास्टर योर सबकॉन्शियस कैसे करोगे? हाउ डू सी देयर इज नो नीड ऑफ कनेक्टिंग विद योर सबकॉन्शियस, बिकॉज़ यू आर okay, ऑलरेडी कनेक्टेड विद योर सबकॉन्शियस। okay, मेरे कोई कनेक्शन थोड़ी अलग से, कोई वायर थोड़ी हाँ, जोड़ेंगे हम अपने सबकॉन्शियस। मतलब उसको सुनने का, when people say कि intuition, subconscious, are they related, and how do you listen to that? Are they related? Intuition and subconscious, is it the same thing or? चलिए इंट्यूशन पे हम बात करेंगे, इंट्यूशन कैसे आती है, क्या होती है, व्हाट इज इंट्यूशन। इंट्यूशन का एक बेसिक मतलब है गट फीलिंग। Correct. ठीक है, तो गट फीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड इज स्टोर हाउस या इज इन चार्ज ऑफ ऑल योर गट फीलिंग। सारी गट फीलिंग वही है। सबकॉन्शियस माइंड इज डोमेन ऑफ ऑल इमोशंस। गट फीलिंग जो है हमारी, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। कौन बताता है आपको कि सामने कोई, गट फीलिंग क्या होती है? हम गट फीलिंग जब भी बोलते हैं वहाँ पेट पे जाता है, क्या अंदर से आवाज आई है, अंदर से हवा पेट पे जाती है ना, ये अंदर से आवाज है। अंदर से कौन बोल रहा है? अंदर आपकी कौन बैठा है अंदर, जो अंदर से आवाज दे रहा है आपको? कौन है? आत्मा है हमारी, अंतरात्मा की आवाज, हम बोलते हैं ना अंतरात्मा। जब आप समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड को गहराई से, आप समझेंगे जितने भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं इधर उधर, वो सारी एक ही चीज है। उसको आप सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना हमें बड़ा हल्का वर्ड लगता है, क्योंकि हमने सुना नहीं। हमारे को तो आत्मा बड़ा वर्ड लगता है, हमारे को सोल और बड़ा वर्ड लगता है कि अंग्रेजी में चलो सोल है, आत्मा, सोल। हमारे को ये और बड़े ऐसे वर्ड्स सुने आपने, जो भी सुने हो, वो थोड़े भारी भारी वर्ड लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड लगता है अरे ठीक है, छोटा सा है, सब है ना, आगे तो सब लग गया, छोटा हो गया। वैसे ही हमारा ये बड़ी लिटरली मेमोरी है हमारी। और मैं आपको अगले हफ्ते एक और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज, एक और अच्छा सा वो इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मग्गर
इफेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, कैसे हमारा जो साउंड इल्यूजन्स होती है वो कैसे देखते हैं, और हमारा माइंड कितनी जल्दी ट्रिक हो जाता है। माइंड को ट्रिक करना बहुत ईजी, वेरी इजी। और सबकॉन्शियस माइंड, मैंने क्या बोला आपका, एज इट इज इंस्ट्रक्शन देता है, एज इट इज, फिल्टर नहीं करता वो। ठीक है, तो उसके और ना नहीं सुनता वो। सबकॉन्शियस माइंड में ना शब्द नहीं आते। व्हेन यू से डोंट डू दिस, या ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक, तो वो ना नहीं सुनेगा, वो वही चीज दे देगा आपको जो चाहिए। आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे आई डोंट वांट दिस, डोंट वर्ड सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई नहीं देता, उसको बोलता आई वांट दिस। तो आप ट्राई करके देखिएगा ऐसा। जब बोलते हैं ना आप बच्चे को बना करते हैं ये मत खेल वो मत कर, बच्चा वही करता है, वही कर रहा होता है। जो जिस चीज के लिए गवर्नमेंट मना कर रही है कि ये मत करो ये मत करो, सब लोग वही कर रहे हैं। हर एक जगह ये, दिस इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना। व्हाई? बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट कॉम्प्रीहेंड द वर्ड नो, डोंट। उसके अंदर वो नहीं आता, वो फिल्टर एज इट इज, जो आप बोल रहे हो वही जाता है। तो इसलिए कैसे रीइंस्टेट करना है अपने वर्ड्स को, कैसे हम वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा हम जो हमें चाहिए हम वो पा सके, हम वो कोशिश करेंगे ये सब चीजें करने की। तो इंट्यूशन भी है, इंट्यूशन इज ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड। इंट्यूशन कहीं बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर ही। इंट्यूशन क्या, प्रोबेबल डेंजर होगा उसका बस उसके बारे में बता देगा, या प्रोबेबल इवेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में बता देगा। कैसे पता लगेगा, कौन देख रहा है? सर जो कनेक्शन हम बड़ा बोलते अच्छा है। हैं कि मेरा मन बोल रहा है कैसा होगा, मन मतलब कोई सबकॉन्शियस मन माइंड ही बोले, हमें। गट फीलिंग बोले, आप जो मर्जी करो, मेरा अंदर से आवाज आ रही है आज अभी कुछ ऐसा होने वाला। हम्म, So, but we generally are not able to differentiate between mind बोल रहा है या subconscious mind बोल रहा है. Like, हाँ, तो यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिकॉज इट इज ओनली सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज सेइंग। कॉन्शियस माइंड को तो थोड़ा सा अवेयरनेस आई, अरे यार कुछ अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा करूं कि नहीं करूं। कॉन्शियस माइंड तो इवैल्यूएशन में लगाओ, कॉन्शियस माइंड आपका वो इवैल्यूएशन में लगाओ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तो करेगा सबको, सबकॉन्शियस माइंड। और ये कहना मेरा कि वो 4-6% से आप बढ़ाकर बराबर कर दो या उससे ज्यादा ले जाओ कॉन्शियस, ये सब कहने की बात है। पॉसिबल अगर ये आपने कर लिया तो फिर आप, फिर मतलब आप बाबा बन गए, आप निर्वाण आप प्राप्त हो गया आपको, क्योंकि आप अवेयरनेस में, आपने कोई भी, कहीं पर भी आप पढ़ो, कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ो, क्या बोलते हैं, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। ठीक है, यही सब बोलते हैं ना। हर कोई बोलता है कि प्रेजेंट में रहो। तो प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं जब तक आप, हम प्रेजेंट में रह ही नहीं सकते, या तो हम पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को आदत नहीं है प्रेजेंट में रहने। प्रेजेंट में उसका कोई काम ही नहीं, प्रेजेंट में सिर्फ कॉन्शियस माइंड का काम। तो कॉन्शियस माइंड इतना कमजोर है कि वो प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता। कॉन्शियस माइंड इतना कमजोर है कि वो प्रेजेंट में उसमें रह ही नहीं पाता। हम अपने सबकॉन्शियस को इतना ट्रेन कर लेते हैं कि वो हमें या तो पास में रखता है या फ्यूचर में रखता है। अब हमें कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं, आप कॉन्शियस होकर करते हैं, कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं कि आप अवेयर रहें चीजों के लिए। जो अवेयरनेस है वो आपको, ये जो गैप है हमारा इस माइंड का दोनों का, उसको कम करने में हेल्प करती है अवेयरनेस। अगर अभी नहीं समझ में आया आपको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक हम और बात करेंगे इस चीज पे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर कुछ और क्वेश्चंस है आप लोगों के तो आप लोग प्लीज, आप जो भी अगर आती है आप लोगों को, पहले से आज कुछ नहीं करना, सब सिर्फ जो विश है, जो हमें मैनिफेस्टेशन करने, कोई काम तो करें, कुछ फायदा तो करें अपना। तो हमें क्या क्या चीज चाहिए अपनी लाइफ में, हम उस चीज को अगले 1 महीने के अंदर या 40 डेज के अंदर या मे बी 50 डेज के अंदर, वट एवर टाइम लाइन यू डिसाइड कि मुझे एक चीज चाहिए, और वो उसको आप सोचिए पूरा हफ्ता कि ये चीज चाहिए मुझे, एंड नेक्स्ट वीक विल सिट एंड डिसाइड कि हम कैसे उसको मैनिफेस्ट करें, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज के ऊपर लगाएंगे कि वो काम करे एंड हमें वो चीज मिले। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन। thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू।